हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट जो की है वो इन्वेस्टमेंट की है सिल्वर के अंदर। सिल्वर मतलब चांदी के अंदर। और आप लोग जानते हैं कि पिछले साल का हमारा स्टार्टिंग साल शुरू होते के साथ हमारी जो फेवरेट इन्वेस्टमेंट थी वो थी गोल्ड। और हमने सोवरिजिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर निवेश किया था पिछले साल के शुरुआत में। और पिछले साल गोल्ड के अंदर लगभग 30% प्लस की जो रिटर्न्स हैं हमें देखने के लिए मिली। और इस बार के लिए मैंने जो निवेश किया है जनवरी के महीने में नए साल के लिए, वो किया है मैंने सिल्वर के अंदर और चांदी के अंदर। और इसमें जो हमने कैपिटल डिप्लॉय किया है वो मोस्टली हमारे पिछले 2 महीने के जो हमारे एफ&ओ ट्रेड्स हुए थे उससे जो हमने कुछ प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट हमने जो है यूटिलाइज़ किया है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ सिल्वर। और नेट ऑफ टैक्सेस यानी कि टैक्स का पैसा हमने अलग कर लिया है। और उसके बाद जो पैसा बचा है तो उससे हमने सिल्वर जो है परचेज़ किया। अब सिल्वर मतलब चांदी, चांदी को ख़रीदने का जो लॉजिक है वो क्या है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखिएगा, चांदी खरीदने का जो लॉजिक है वो एक बड़ा सिंपल सा सटीक है हमारे लिए कि सिल्वर देखिएगा गहनों में तो यूज़ होती है, वो आप लोग जानते हैं। और बहुत सारे जो बर्तन हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में जो गिफ्ट के अंदर भी देने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि जो पर्सनल यूज़ में होम कंजम्पशन में भी चांदी के बर्तनों का चलन है। और इसके अलावा मंदिरों में, गुरुद्वारों में और बाकी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो चांदी के बर्तन भी यूज़ होते हैं। और चांदी की जो मूर्तियाँ हैं वो भी काफ़ी जगह जो है आप देखते हैं प्रचलन में पाई जाती हैं। तो सिल्वर के मल्टीपल यूजेज हैं जिस तरीके से गोल्ड के मल्टीपल यूजेज हैं। इसके अलावा सिल्वर के जो यूजेज हैं वो इंडस्ट्री के अंदर भी है। तो जैसे आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर जो स्मार्टफोन है या जो कंप्यूटर हैं वो काफ़ी फेवरेट हैं और अच्छे डिमांड में रहते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो है यूज़ होते हैं। बैटरीज जो हैं, जो सिल्वर इज़ यूज्ड एज ए कैथोड इन बैटरीज, तो जो बैटरीज हैं उनमें यूज़ होते हैं। सोलर पैनल के अंदर यूज़ होते हैं। ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो ईवी हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो है ये यूज़ होते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशंस के अंदर सिल्वर यूज़ होती है। मेडिसिन के अंदर यूज़ होती है। केमिकल प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होती है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के अंदर, और कुछ यूज़ जो है फोटोग्राफी में भी होता है। तो ये मल्टीपल यूज़ हैं जो इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ प्लस हाउस होल्ड यूज़ प्लस अदर यूजेस, अगर हम उन सबको मिलाएं तो चांदी की जो डिमांड है वो बनी रहती है। हालांकि गोल्ड में कुछ अलग चीज़ें चलती हैं। गोल्ड में क्या होता है कि ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी भी परचेज होती है। लेकिन गोल्ड में हमारा जो है एक भरपूर मात्रा में हम निवेश करके बैठे हुए हैं। और तो हमने एक अपने पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन और ऐड किया है। वो ऐड किया है सिल्वर के रूप में, यानी कि चांदी के अंदर जो है हमने बाइंग की है। अब चांदी के अंदर जो बाइंग का रीज़न है वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा कि जो रीज़न है। और चांदी के अभी अगर प्राइस देखें तो 2024 में तो देखिएगा 20% से ऊपर की रिटर्न्स आई है। लेकिन अगर उससे पहले भी अगर हम देखें तो जब नेगेटिव रिटर्न्स आई हैं चांदी में, वो साल भी आपको ध्यान रखने चाहिए। तो कुछ साल हैं जहाँ पर चांदी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 2000 जो साल था 2000 के अंदर अगर हम देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स थी। और इस नेगेटिव रिटर्न के बाद अगर हम देखें 2001 में नेगेटिव रिटर्न्स थी। उसका 2008 के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स थी। उसका मेजर डाउनफॉल था 2012 के अंदर। ये हिस्टोरिकल प्राइजेस हैं जो डॉलर टर्म्स के अंदर है। लेकिन अगर बम्पर प्रॉफिट अगर सिल्वर में आया तो 2020 के अंदर आया, और आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से। उसके बाद अगर हम 2009 में देखें तो जब 2008 में लॉस हुआ तो 2009 में दोनों साल की रिकवरी हुई। और उसके बाद 2010 में तो 80% जो है चांदी चली। तो जब इंटरनेशनली स्टॉक मार्केट में अच्छा नहीं कर रहे थे उस समय पर चांदी ने काफ़ी अच्छा किया। तो 2010 हो या 2009 हो, ऐसे ईयर्स थे जहाँ पर इक्विटी ने बहुत ख़राब किया था। तो अगर मान लीजिएगा हमारे इक्विटी शेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिल्वर जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे।
इसके बाद भी कुछ लोग जो न्यूमरोलॉजी समझते हैं तो जनरली जो मंगल का साल होता है जो 9 नंबर पे है अभी, तो उसमें भी अगर देखें तो जो 2007 का जो साल था जो मंगल का साल था उसमें 14% की पॉजिटिव रिटर्न्स थी। और उसके बाद अगर हम 9 नंबर का साल देखें तो 2016 के अंदर था जहाँ पर 15% की रिटर्न्स थी। और इस बार की भी हम मेरी जो अपनी एंटिसिपेशन है, क्योंकि हम एक डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 15% से लेके 20% के बीच में जो अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है तो वो रिटर्न्स हम देख सकते हैं इस साल के अंदर। और अगर हम पैसिमिस्टिक भी देखें तो अगर हम थोड़ा सा निराशावादी माहौल भी रखें तो मुझे लग रहा है कि 10-12% के आसपास की जो रिटर्न्स हैं वो बन सकती हैं। और दूसरा बेनिफिट ये कि अगर मान लीजिएगा अगर हम एफडी में पैसा रखते हैं, बाकी जगह पैसा रखते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा टीडीएस कट जाना है एफडी में। और गिल्ड फंड्स के अंदर भी हमारी अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो सकता है हम बढ़ाएं भी, लेकिन हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% अगर हम 2 साल होल्ड करते हैं तो अल्टीमेटली और टीडीएस भी जो है इसके बेनिफिट पे नहीं कटना। तो जो हमारा नज़रिया है वो तकरीबन कम से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो करने का ही है, और साथ में हम इसको होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी, लेकिन फिर भी देखिएगा हम शेयर बाज़ार में काम करते हैं, कब किस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। और क्योंकि हम इक्विटी वो कभी बहुत सस्ती मिलने लग जाती है तो फिर हम टैक्स की परवाह भी नहीं करते हैं और ऐसी सेट्स को भी बेच देते हैं, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे गिल्ड फंड्स हो, और उसको इक्विटी में डिप्लॉय करते हैं अगर हमें इक्विटी बहुत सस्ते रेट में मिल रही होती है उस समय। तो अभी हालांकि हमने ये जो निवेश कर रहे हैं और जो भी किया है, स्पेशली कल जो 8 तारीख बीत गई तब हमने ये निवेश किया था, तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, सिल्वर जो है धीरे धीरे चलती है। और जो निवेश किया वो किया ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF के अंदर। अब इस ETF के अंदर जो निवेश करने का जो लॉजिक है वो ये है कि हमें लगता है कि जो 12% के आसपास एवरेजली हम देखें तो ये रिटर्न्स आनी चाहिए कम से कम, और ख़राब भी रहेगा तो 7-8% तो आ ही जा सकती है। और उसके बाद जो हमें जो दूसरा बेनिफिट है, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 12 से 15% के बीच की रिटर्न्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की डिमांड रहनी है, पावर में, या जो बाकी जगह सिल्वर के यूजेस हैं, और जिस तरीके से गोल्ड ने परफॉर्म किया पिछले साल, सिल्वर ने भी हालांकि परफॉर्म किया, सिल्वर ने 20% से ऊपर की रिटर्न, लेकिन इस साल भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 15% से और 12% के बीच में कहीं भी रिटर्न्स सिल्वर में आ सकती है। और देखिएगा बढ़िया साल रहा अगर तो हो सकता है कि रिटर्न्स ज़्यादा भी आ जाएं, बट हमारा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है। और दूसरा बेनिफिट जो मैं अपने लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम देखिएगा ट्रेड करते हैं FNO में, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो कैश प्रोडक्ट हैं जिसमें कैश मार्जिन हम यूटिलाइज करते हैं, जो नॉर्म्स हैं सेबी के और जो एक्सचेंजेस के FNO ट्रेड के अंदर जो मार्जिन, तो हमारे पास जो नॉन कैश मार्जिन है उस कैटेगरी के अंदर ये कैटेगराइज होती है। इसमें 20% का हेयर कट है, तो 80% जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उसको अपने FNO के ट्रेड मार्जिन में भी यूज़ करेंगे। तो ये हालांकि हमने कर दिया है और प्लेस की रिक्वेस्ट भी डाल दी, क्योंकि कल खरीदे थे तो आज प्लेस की रिक्वेस्ट भी डाल दी, तो हो सकता है कि कल जब हम ट्रेड करें तो वो मार्जिन भी हमारे पास उपलब्ध हो। अब ICICI प्रूडेंशियल की लेने का जो पर्पज़ था, एक तो बात ये कि इसमें एक लिक्विडिटी है और इसकी जो एक्सपेंसेस रेशियो वो 0.4% है, और 2022 में ही ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो ICICI सिल्वर ETF में है कि हमने एक बेंचमार्क के अंदर पैसा डाल दिए हैं, और हालांकि और भी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, लेकिन मैंने जो पर्सनली निवेश किया वो ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF के अंदर किया है। तो ये जो सिल्वर बीज के अंदर जो पैसा हमने लगाया है उसमें अगर हम देखें तो 1 महीने की जो रिटर्न्स है इसमें नेगेटिव रही है, 3.35% नेगेटिव रिटर्न्स रही है। 3.35% की जब 1 महीने की नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने के लिए मिली है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये 3.35 भी अगर रिकवर करेगा तो 4% तो वैसे ही हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम ये देखें कि जब से ये लॉन्च हुआ है तो 2 साल हुए हैं, उसमें इसने 36% की रिटर्न्स दी हैं, और कुल मिला के जो इसकी एक्सपेंसिव रेशियो है 0.4 है। और AUM भी ठीक है, जितना टाइम पीरियड हुआ है ICICI ग्रुप जो है इसको मैनेज कर रहा है, तो 3700 करोड़ का इसका जो फंड है, और फंड मैनेजर है निशित पटेल, और 2022 के अंदर ये जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो अभी तो 2-2.5 साल हुए हैं। अगर एवरेज प्राइस भी देखें तो 2005 के अंदर चांदी
का जो भाव रुपए के अंदर अगर हम देखें तो 10,380 रुपये था। अब जो है चांदी का भाव अगर 2023 में भी देखें तो 61-62 हज़ार था, अभी तकरीबन 88,000 90,000 के आसपास जो है चल रहा है। हमें ये उम्मीद है कि चांदी के भाव आने वाले एक साल के अंदर, जो अगला एक साल है, 1,10,000 1,20,000 के आसपास हो सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 20% बनता है, लेकिन हम फिर भी कंजर्वेटिव ले रहे हैं कि 1,05,000 1,03,000 के आसपास जो है चांदी हो सकती है इस साल में। 1,00,000 भी अगर एक बार टच कर देगी तो उसके बाद जो है एक ब्रेकआउट हम समझ रहे हैं कि 1,00,000 पार करने के बाद जब लखटकिया हो जाएगी तो फिर जो है चांदी के भाव जो है थोड़े से और अच्छे तरीके से जो है मूव करेंगे, ऐसा हमें लगता है। टेक्निकली भी फंडामेंटली भी, तो फंडामेंटल्स ही मजबूत है और अभी भी टेक्निकली जिस तरीके के पैटर्न्स बने हुए हैं हमें लग रहा है कि चांदी जो है अच्छा कर सकती है। अभी थोड़ी सी करेक्शन हुई अब कंसोलिडेशन के बाद, अच्छा जो है रिटर्न्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।